नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग भरत जी के पावन चरित्र की चर्चा कर रहे हैं। भरत की अद्भुत भक्ति को जानने का प्रयास कर रहे हैं। भरत जी का भगवान राम से बड़ा अलौकिक प्रेम है और भगवान राम के वनवास का सारा दोष भरत जी अपने ऊपर लेते हैं कि मेरे कारण राम को वनवास हुआ। भरत जी कहते हैं मैं बड़ा पापी हूं, मैं बड़ा नीच अधम हूं, मेरे कारण मेरे प्रभु राम को जंगल का कष्ट भोगना पड़ रहा है, मैं बड़ा पापी हूं। भगवान राम कहते नहीं नहीं भरत तुम बड़े पुण्यात्मा हो। भरत जी कहते ना मैं बड़ा पापी हूं। तो भगवान राम ने भरत से पूछा एक बात बता भैया, मैं सच बोलता हूं कि झूठ बोलता हूं? अब भरत जी थोड़े उलझन में पड़ गए। प्रभु असत्यवाणी तो बोल नहीं सकते, भगवान का वचन तो सत्य वचन ही होगा। भरत जी को कहना पड़ा कि आप सच बोलते हैं। तो भगवान ने कहा अगर मैं सच बोलता हूं तो तुम मान लो कि मैं पुण्यात्मा हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि भरत पुण्यात्मा है, फिर तुम अपने आप को पापी क्यों कह रहे हो? जब मैंने कह दिया कि तुम पुण्यात्मा हो और मैं जो कहता हूं सच कहता हूं। लेकिन भरत जी भी कम नहीं थे। भरत जी ने कहा प्रभु एक बात है, आप सच तो बोलते हैं, लेकिन एक मुश्किल ये है कि आपको किसी दूसरे का अवगुण दिखाई नहीं देता। ये सबसे बड़ी बात है। आप इतने दयालु हैं, आप इतने उदार हैं कि आपको किसी का अवगुण दिखाई नहीं देता, आपको किसी का दोष दिखाई नहीं देता। इसलिए आप को दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, कितना बड़ा नीच अधम हूं, क्योंकि आपको तो केवल गुण देखने की आदत है, अवगुण देखने की आदत नहीं है। जब भरत जी ने कहा कि आपको किसी का अवगुण देखने की आदत नहीं है, तो राम ने कहा चल ठीक मैं मान लेता हूं। तुम कहते हो कि मुझे किसी का अवगुण दिखाई नहीं देता, मैं मान लेता हूं। लेकिन एक बात बताओ, अगर अवगुण नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब गुण दिखाई देता है। अवगुण नहीं दिखाई देता मतलब गुण दिखाई देता है। तो मैं तुम्हारे गुण देख रहा हूं और गुण देख करके कह रहा हूं कि तुम बड़े पुण्यात्मा हो। ये गुण देख करके बता रहा हूं। अवगुण मुझे देखना आता नहीं, तुमने कहा, लेकिन गुण देखना मुझे आता है और मैं तुम्हारे गुण देख रहा हूं, तुम्हारी अपार भक्ति, तुम्हारा प्रेम देख रहा हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम महान हो, तुम पुण्यात्मा हो। लेकिन भरत जी भी कम नहीं। भरत जी ने कहा भैया एक बात है, अगर आपको मुझ में गुण दिखाई दे रहे हैं तो उसका कारण यह है कि दरअसल मैं तो आपकी परछाई हूं। तो जो गुण आप मुझ में देख रहे हैं वो असल में मुझ में नहीं है, वो तो आपके गुण हैं। आपके गुण मेरे अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपकी परछाई हूं, मेरा अपना कोई गुण थोड़ी है। मुझ में कोई गुण नहीं है, मुझ में कोई विशेषता नहीं है। अब मिट्टू अगर राम राम बोलने लग जाए
तो तोते की विशेषता थोड़ी है, मिट्टू की विशेषता थोड़ी है। वो तो मिट्टू को, तोते को जिसने राम नाम बोलना सिखाया है उसकी विशेषता है। हे प्रभु, अगर मुझ में गुण आपको दिखाई दे रहा है तो ये गुण मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो आपकी परछाई मात्र हूं। और आप जानते हैं, जब मनु और शत्रुपा ने तपस्या करी थी और मनु और शत्रुपा ने वरदान मांगा था, तब कहा था कि आप जैसा पुत्र चाहिए। और भगवान बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आप जैसा, मेरे जैसा कौन हो सकता है? तो भगवान को पहले तो वरदान देना पड़ा कि आप सरिस खोजो कह जाई, नृपतव तनय हो में आई। मेरे जैसा कहां मिलेगा, मैं खुद आऊंगा, जन्म लूंगा। पर बाद में विचार आया कि वरदान मांगा कि आप जैसा पुत्र चाहिए, चाहो तुम ही समान सुत, मतलब आपके समान पुत्र चाहिए। तो क्या करे? तो फिर भगवान राम को आना पड़ा और साथ में भरत जी को लाना पड़ा। तो भरत जी तो राम के समान, यानी राम की परछाई है। इसलिए जो गुण राम के हैं वो भरत जी में दिखाई देते हैं। तो भरत जी ने कहा, आपको गुण देखने की आदत है, आप गुण देख रहे हो, पर वास्तव में वो गुण मेरे नहीं है, वो तो आपके ही गुण हैं। मैं तो छाया के रूप में हूं, आपका गुण आप मुझ में देख रहे हैं। अद्भुत है भगवान राम और भरत जी का स्नेह और प्रेम। भरत जी अपने आप को दोषी मानते हैं, राम भरत को बड़ा पुण्यात्मा और धर्मात्मा मानते हैं। भगवान राम की नजर में भरत जी ज्यादा श्रेष्ठ है। वैसे हनुमान जी की नजर में दोनों में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के अभिन्न है। जहां राम है वहां हनुमान है। आपने देखा होगा, भारत के हर कोने में, हर मंदिर में जहां राम है वहां हनुमान जी की प्रतिमा आपको मिलेगी। तो हनुमान जी के बारे में एक प्रसंग आता है छोटा सा, और छोटा सा प्रसंग ये आता है। अब राम और हनुमान के अद्भुत स्नेह संबंध को तो आप सब जानते हैं। वो भजन आपने सुना होगा, दुनिया चले ना राम के बिना और राम चले ना हनुमान के बिना, बिना हनुमान जी के राम का काम नहीं चलता। तो एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है। एक बार भगवान राम लंकापति रावण को मारकर अयोध्या लौटे, राम राज्य की स्थापना हो गई, भगवान राम राजा बन गए और हनुमान जी उनके सेवक। एक दिन अचानक दोनों में बातें चल पड़ी, भगवान राम में और हनुमान जी में। तो बातें चलते चलते भरत जी की बात चली। तो हनुमान जी ने भगवान से कहा, प्रभु क्षमा करेंगे, वैसे तो मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, लेकिन कभी कभी मेरे मन में ऐसा भाव आता है, कभी कभी मेरे मन में ऐसा विचार आता है, जो बात भरत जी के अंदर है वो आपके अंदर भी दिखाई नहीं देती। जो मैंने देखा भरत जी के अंदर वो आपके अंदर भी नहीं। क्षमा करेंगे, हूं तो मैं आपका सेवक, आपका दास, लेकिन भरत जी का मामला कुछ और है, भरत जी की बात कुछ और है। जो बात भरत जी के पास है वो आपके पास भी नहीं है। वैसे सुनकर के भगवान राम अंदर से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत गदगद हुए। कोई भरत की प्रशंसा करे तो राम जी गदगद हो जाते हैं, लेकिन ऊपर से टटोलने के लिए और हनुमान जी के अंदर की पूरी बात जानने के लिए भगवान राम ने कहा, भाई तुमने भरत में ऐसा क्या देखा है, मुझे भी तो बताओ। और जो तुम मुझसे ज्यादा आगे बता रहे हो भरत जी को, तो क्या देखा तुमने? तो हनुमान जी ने कहा, मैंने देखा एक बाण भरत जी के पास ऐसा है जो आपके पास नहीं है।
ये भरत जी की मैंने खूबी देखी, ऐसा बाण मैंने कभी आपके पास भी नहीं देखा जो भरत जी के पास है। भगवान ने कहा अच्छा। अंदर से भगवान बड़े प्रसन्न है, लेकिन ऊपर से पूछ रहे हैं भैया बताओ ऐसा कौन सा बाण है, मैंने एक ही बाण से ताड़का को मार डाला, मैंने एक ही बाण से ये किया वो किया, असुरों का संहार किया, अब भरत के पास ऐसा कौन सा बाण है मुझे बताओ। तो हनुमान जी ने कहा बताता हूं, और सुनी सुनाई बात नहीं, मेरे जीवन का जो अनुभव है वो बताता हूं। जब मैं संजीवनी बूटी लेकर वापस आ रहा था द्रोणगिरी पर्वत लेकर के, आपको याद होगा वो प्रसंग, हनुमान जी जब जा रहे थे पर्वत लेकर के, अयोध्या के ऊपर से निकले, भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी को बाण लगा। हनुमान जी उस घटना को याद करते हुए कहते कि भरत जी ने मुझे बाण मारा और मैं नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। तब हनुमान जी बोले तब मैंने ये जाना कि अद्भुत है भरत जी, यानी मेरा जो अभिमान था कि मेरे बिना लक्ष्मण को कोई बचा नहीं सकता, मेरे बिना कोई इतना द्रोणगिरी पर्वत उठा नहीं सकता, मेरा सारा अहंकार चूर कर दिया। एक ही बाण ने अहंकार मिटाने वाला बाण देखा है मैंने तो केवल भरत जी के पास देखा है, अहंकार को मिटाने वाला बाण। तो भगवान राम सुनकर बड़े गदगद हुए, लेकिन ऊपर ही ऊपर मन से बोले अरे ये तो हमारे पास भी है, हम भी असुरों के अहंकार को मिटाते रहे, बाली का अहंकार उसको मिटाया हमने। हनुमान जी ने कहा क्षमा करें प्रभु, एक अंतर है, भरत के बाण ने केवल अहंकार को मिटाया और आपके बाण ने अहंकार करने वाले अहंकारी बाली को मिटाया। भरत जी ने मुझे नहीं मारा, केवल मेरे अहंकार को मारा। यानी भरत जी का बाण अहंकार को मिटाता है, आपका बाण तो अहंकारी को मिटाता है। अंतर है, इसलिए मैंने कहा जो भरत जी में है वो आप में नहीं है। भगवान सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, वाह बहुत अच्छा कहा भरत के बारे में। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक और छोटी सी घटना मैंने देखी है, और उसमें मैंने देखा है कि भरत जी के पास अलौकिक बाण है। भगवान ने कहा कौन सा अलौकिक बाण है? बोले जब मैं द्रोणगिरी पर्वत लेकर आ रहा था और भरत जी के बाणों से मैं नीचे आ गया, पर्वत ऊपर था, बाद में चर्चा हुई तो मैंने सारी घटना बताई, तो भरत जी बोले मेरे बाण पर बैठो, अभी तुम राम के सन्मुख पहुंच जाओगे। भगवान राम के पास पहुंच जाएंगे। तो भरत जी के पास ऐसा बाण है जो भगवान तक पहुंचाता है, ऐसा बाण किसी के पास नहीं है जो भगवान तक पहुंचा है। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले अरे वाह हनुमान, ऐसा क्यों नहीं है, मैं भी जिसको बाण मारता हूं वो भगवान के धाम मेरे धाम आता है, तो इसमें कौन सी विशेष बात है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु क्षमा करें, आप और भरत जी में अंतर है, और अंतर यह है कि भरत जी का बाण जीते जी आप तक पहुंचाता है और आप वाला बाण तो मरने के बाद पहुंचाता है, इसलिए अंतर है। तो जो भरत जी की विशेषता है वो किसी की विशेषता नहीं हो सकती है। तो भगवान राम के अनन्य भक्त, राम के अनन्य सेवक हनुमान जी भी भरत जी की महिमा का गुणगान गाते हैं। भरत जी का चरित्र अपने आप में बड़ा अलौकिक और बड़ा अद्भुत है। लेकिन कभी कभी मन में विचार आता है, भगवान राम के आसपास इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो उनके दो अनन्य प्रेमी भाई नजर आते हैं, एक लक्ष्मण जी और एक भरत जी।
लक्ष्मण जी की सेवा भी अपने आप में अनूठी है। भरत जी का भी भगवान के प्रति स्नेह अलौकिक है। इन दोनों को अगर हम एक साथ रख करके विचार करें, इन दोनों के ऊपर हम चिंतन मनन करें और थोड़ा समझने का प्रयास करें, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नजर में लक्ष्मण ज्यादा राम के निकट हैं, राम के ज्यादा प्रेमी, राम के ज्यादा अनन्य सेवक हैं, या भरत जी हैं? दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा प्रेम किसका है? हालांकि आप लोग अभी भरत जी का नाम लेंगे, मैं जानता हूं आपके दिमाग में भरत जी चल रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं भरत की महिमा सुना रहा हूं, इसलिए आप भरत को ही ज्यादा श्रेष्ठ मानेंगे। लेकिन बिना सोचे विचारे अगर सीधा भरत जी को आपने श्रेष्ठ कह दिया तो शायद ये लक्ष्मण जी के ऊपर अन्याय होगा। लक्ष्मण जी के चरित्र पर जरा एक नजर डालें। जो जीवन भर भगवान के साथ रहे, गुरुकुल में साथ, घर में साथ, विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा में गए तो वहां साथ, जनकपुर गए तो वहां साथ, वनवास हुआ भगवान राम को लेकिन लक्ष्मण उनके साथ। राम ने प्रतिज्ञा करी, निश्चर हीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। इस प्रतिज्ञा में साथ किसने दिया? लक्ष्मण जी ने दिया। राम राज्य हुआ तो लक्ष्मण जी सेवा में तत्पर। तो जीवन भर निरंतर राम की सेवा अगर किसी ने करी है तो लक्ष्मण जी ने करी है। यहां तक कि भगवान राम को जब वनवास हुआ, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान राम की वनवास की खबर लक्ष्मण जी को लगी तो लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर दशरथ जी ने निर्णय लिया है तो उनको भी इसकी सजा में देने को तैयार हो। यानी जो भाई के लिए अपने पिता के विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत करे, साहस करे, उन लक्ष्मण जी का प्रेम राम से कम है, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक बड़ी उलझन वाली चीज है कि भरत जी का प्रेम ज्यादा है कि लक्ष्मण जी का प्रेम ज्यादा है। मैं इन दोनों के प्रेम को, इन दोनों की भावना और सेवाओं को थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे विचार में लक्ष्मण जी का प्रेम, उनकी सेवा भावना, उनका जीवन जो राम के प्रति अनन्य भाव है, वो आकाश की तरह से है। आकाश जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई थाह नहीं पा सकता। लक्ष्मण जी के प्रेम को, लक्ष्मण जी की सेवा का कोई थाह नहीं पा सकता। तो लक्ष्मण जी का प्रेम, लक्ष्मण जी का भाव आकाश की तरह से। और भरत जी का, भरत जी का प्रेम, भरत जी का स्नेह है समुद्र की तरह से। समुद्र भी अथाह है, समुद्र भी अनंत है, समुद्र का भी थाह पाना संभव नहीं। फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों का अंतर मैं आपको बता दूं। लक्ष्मण आकाश की तरह से है, भरत जी समुद्र की तरह से हैं। दोनों अथाह हैं, दोनों अनंत है, दोनों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। और वह अंतर यह है कि आकाश में जो भी है वो सब स्पष्ट दिखाई देता है,
सूर्य दिखाई देगा, चंद्रमा दिखाई देंगे, तारे दिखाई देंगे, बादल दिखाई देंगे, आकाश में सब साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन मुश्किल यह है कि समुद्र के अंदर जो कुछ भी है, हालांकि समुद्र में बहुत कुछ है, हीरे मोती से लेकर के बहुमूल्य चीजें हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। अब दोनों को समझ रहे? लक्ष्मण जी की सेवा दिखाई देती है, लक्ष्मण जी का प्रेम दिखाई देता है। भरत जी की सेवा, भरत जी का प्रेम दिखाई नहीं देता। बल्कि यूं कहना चाहिए कि भरत जी दिखाना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी बात है। भरत जी दिखाना नहीं चाहते कि मैं राम का सेवक हूं, कि मैं राम को कितना चाहता हूं, कि मैं राम का कितना प्रिय हूं। दिखाना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों में दिखावे का भाव होता है, और आज के दौर में तो करने की प्रवृत्ति कम होती है, दिखावे की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। आदमी करना नहीं चाहता है, बस दिखाना चाहता है। काम नहीं करेगा, लेकिन फोटो सेशन के समय में जरूर सामने आकर खड़ा होगा, ताकि दुनिया वालों को दिखे कि मैं इस काम का अग्रणी हूं। यह प्रवृत्ति आज हो गई है। लेकिन भरत जी को देखिए, विश्वामित्र जी लेने के लिए आए भगवान राम को। चाहते तो भरत जी साथ में जा सकते थे, कौन मना करता? किस आधार पर मना करते? जा सकते थे। मान लो अगर लक्ष्मण गए, साथ में भरत जी भी जा सकते थे, चारों भाई जा सकते थे। विश्वामित्र गुरु के यहां जा रहे हैं, यज्ञ रक्षा के लिए जा रहे हैं, लेकिन भरत जी ने कभी यह नहीं कहा कि मैं साथ जाऊंगा। अपने आप को पीछे खींच लिया। उसके बाद विवाह होकर लौटे तो भरत जी ननिहाल चले गए। जानबूझकर ननिहाल गए। भरत जी के ननिहाल जाने के पीछे बड़े कारण रहे हैं, और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि अगर मैं यहां रहूंगा, मेरी मां का पुत्र मोह बढ़ेगा और वो मुझे राजा बनाने का प्रयत्न करेगी। इसलिए मैं यहां से दूर चला जाऊं, ताकि भगवान राम का राज तिलक हो सके। इसलिए भरत जी ननिहाल चले गए। सोचिए, अगर दिखावे का प्रेम होता तो राम से कहते, प्रभु मेरे ननिहाल आपको भी चलना पड़ेगा। वैसे भी ननिहाल केवल भरत जी का था। आपको याद होगा, इस राम कथा में मैंने एक बार कथा सुनाई थी कि कौशलपुर राज की राजकुमारी थी कौशल्या, पर रावण ने कौशलपुर राज्य पर आक्रमण किया, कौशलपति का वध कर दिया। इसलिए कौशल्या के परिवार में उनके पिता नहीं बचे, तो ननिहाल नहीं था। राम का ननिहाल न होने के कारण उनके लिए कैकेयी के यहां जाना संभव था। भरत जी चाहते तो कह सकते थे कि मेरे ना मामा के यहां आपको भी चलना है, लेकिन नहीं गए, न कहा, न भगवान को ले गए। उसके बाद वनवास में भी अगर चाहते तो भरत जी ये तर्क दे सकते थे कि वनवास राम को हुआ है, और राम अगर वचन पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं, तो एक काम तो हो सकता है कि लक्ष्मण की जगह अब मैं राम के साथ चला जाऊं, लक्ष्मण को वापस अयोध्या लौटा दो। और लक्ष्मण को तो कोई वनवास मिला नहीं है। लेकिन कहीं पर भरत जी साथ जाने की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि भरत जी जानते कि जो भगवान के साथ रहेगा उसका नाम होगा, उसकी ख्याति होगी, उसकी प्रसिद्धि होगी। और भरत जी नहीं चाहते कि मेरा नाम हो, मेरी ख्याति हो, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा सम्मान हो। मंदिरों में राम लक्ष्मण जानकी की मूर्ति मिलेगी, भरत जी की तो कहीं कहीं राम दरबार में मिल जाए तो अलग बात है, वरना नहीं मिलेगी। जो
राम कथा के मुख्य नायक हैं भगवान राम। हीरो के साथ जो रहेगा वो भी लाइट में आएगा, वो भी फोटो में आएगा, वो भी सम्मान में आएगा। भरत जी चाहते तो साथ रहकर सम्मान पा सकते थे, प्रसिद्धि पा सकते थे, लेकिन भरत जी सम्मान नहीं चाहते। इसलिए मैंने कहा भरत का स्नेह समुद्र के समान है जो दिखाई नहीं देता, अनंत है, अपार है, लेकिन दिखाई नहीं देता। लक्ष्मण जी का जो सेवा है, लक्ष्मण जी का जो त्याग है, वो दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कैसा त्याग लक्ष्मण जी ने किया, कैसी सेवा लक्ष्मण जी ने करी, कितना उन्होंने जीवन समर्पित किया, दिखाई देता है। उनका किया हुआ दिखाई देता है, लेकिन भरत जी का जो किया हुआ है वो दिखाई नहीं देता। और याद रखिए, बिना नाम की कामना के, बिना सम्मान की कामना के, बिना यश की कामना के कार्य करना वो सबसे ज्यादा कठिन, दुर्लभ है, और वो भरत जी करते हैं। इसलिए भरत जी का प्रेम अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है। लक्ष्मण और भरत जी के प्रेम की या उनके भाव की, उनकी जो भक्ति है उसकी अगर थोड़ी और तुलनात्मक चर्चा करी जाए तो मैं एक और